देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। अपमान क्या कर दिया? बोले देवगुरु बृहस्पति जब देवताओं की सभा में आए तो सब लोग उठ करके खड़े हुए। इंद्र अपने आसन से उठ करके खड़े नहीं हुए, बैठे ही रहे। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, ये मेरा शिष्य है और मेरे आने पर उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ और बैठा। इतना भी शिष्टाचार का ज्ञान नहीं। देवगुरु बृहस्पति को बड़ा दुख हुआ। शिष्टाचार यही है कि श्रेष्ठ जन आवे तो उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए, अभ्युत्थान करना चाहिए और जब उनकी अनुमति मिल जाए, वो विराजमान हो जाएं, तब उनकी अनुमति से बैठना चाहिए। यही शिष्टाचार है। इंद्र उठ करके खड़े नहीं हुए। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा। देवगुरु बृहस्पति कुछ नहीं बोले, सभा से चले गए। जो महापुरुष होते हैं वह अभिमानियों को शिक्षा नहीं देना चाहते, अपितु स्वयं समझ लेना चाहते। अभिमानी व्यक्ति को बार बार आप सिखाने का प्रयास करोगे, फिर भी वो अपने अभिमान के कारण सीख नहीं पाए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं सीख लेना चाहिए, स्वयं समझ लेना चाहिए हमें क्या करना है। देवगुरु बृहस्पति कुछ बोले नहीं, सभा से उठकर चले गए और निर्णय कर लिया ऐसी सभा में क्या बैठना जहां पर शिष्टाचार का ज्ञान न हो। देवगुरु बृहस्पति जब चले गए, बहुत ढूंढने पर भी देवगुरु बृहस्पति नहीं मिले। कहां गए? कहीं छिप गए, एकांत में चले गए। बहुत दिनों तक देवगुरु बृहस्पति जब सभा में नहीं आए, ये बात राक्षसों को पता चल गई, असुरों को पता चल गई। आजकल देवताओं के ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं। ये राक्षस और देवता, सुर असुर, इन दोनों की लड़ाई अनादिकाल से चल रही और चलती रही। ये सत्ता की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है और ये सदा से रही है और सदा रहेगी। देवता कौन है? बोले देवता ही दक्षिणपंथी हैं और राक्षस कौन है? बोले वही वामपंथी। ये वामपंथ और दक्षिणपंथ की विचारधारा अनादिकाल से, और दोनों का संघर्ष केवल एक के लिए है, सत्ता के लिए। असुरों को पता चला कि आजकल देवताओं के ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं है। असुर अपने गुरु जी के पास गए। असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य भी भगवान के परम भक्त हैं और शुक्राचार्य जी परम विद्वान हैं। विद्वानों में उनकी गणना हो। श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया तो भगवान ने कहा, बड़े बड़े विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। कवि नाम उषना कवि। भगवान कहते हैं कवियों में मैं उषना कवि हूं। कवि माने विद्वान। शुक्राचार्य भगवान की विभूति हैं और राक्षसों के गुरु हैं। राक्षसों की भी एक विशेषता है, सबके अंदर केवल बुराइयां ही नहीं होती, अच्छाइयां भी होती और उन अच्छाइयों की भी चर्चा होनी चाहिए, केवल बुराई की ही चर्चा नहीं होती। इस सृष्टि में हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत अगर किसी के अंदर बुराई है तो अच्छाई भी है और अच्छाई है तो बुराई भी है। अंतर केवल इतना है, किसी में अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम है, और किसी में बुराइयां ज्यादा हैं, अच्छाई कम। लेकिन सर्वथा कोई अच्छा ही अच्छा है और सर्वथा कोई बुरा ही बुरा है, ऐसा नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना।
विधाता ने जब सृष्टि बनाई तो गुण अवगुण दोनों को मिला करके बनाया। जहां गुण है वहां अवगुण भी है, दोनों को सान दिया। जैसे दाल भात एक ही में सान दो तो अब न दाल को अलग कर सकते हैं न भात को अलग कर सकते, अब तो दोनों को साथ ही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार विधाता ने गुण अवगुण दोनों को सान दिया। अब आप ये सोचो कि सामने वाला व्यक्ति हमको मिला, अब इसमें केवल गुण ही गुण रहे, अवगुण हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसके गुण को ही स्वीकार करेंगे। बोले उसे स्वीकार करना होगा तो उसके गुण अवगुण के सहित उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आप उसके अवगुण को निकाल के नहीं फेंक सकते, क्योंकि विधाता ने ही सब कुछ ऐसा बनाया। हां, उसके गुणों का वर्णन हो, उसके गुणों का अनुकरण हो, दोषों का अनुकरण न हो, ये अच्छी बात है, लेकिन सर्वथा उसके दोष को हम छोड़ देंगे और केवल गुण के सहित उसे हम स्वीकार करेंगे, ये संभव नहीं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता ने इस प्रपंच को जब बनाया तो गुण अवगुण दोनों मिलाए। तो अच्छाइयां बुराइयां सबके अंदर है, मात्रा का अंतर है बस, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। देवताओं में सारे गुण हैं तो देवताओं में भी कुछ कमियां हैं। दैत्यों में अवगुण हैं लेकिन दैत्यों में भी अच्छाइयां हैं। दैत्यों की अच्छाई क्या है? बोलिए दैत्य असुर बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, इनके जैसा गुरु भक्त कोई मिल नहीं सकता। मन गुरु भक्ति सीखनी है तो दैत्यों से सीखना चाहिए। गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है दैत्यों की, इनके गुरु शुक्राचार्य अगर कह दें कि तुम अपना सिर काट करके मुझे दे दो, तो दैत्य अपना सिर काट करके अपने गुरु के चरणों में रखते हैं। भगवान से भी ज्यादा गुरु में इनकी निष्ठा। और देवताओं की, बोले देवताओं की निष्ठा भगवान में ज्यादा है। गुरु में भी उनकी निष्ठा है लेकिन गुरु में उतनी निष्ठा नहीं जितनी भगवान में। और दो ही तत्व हैं, गुरु तत्व और गोविंद तत्व। देवता अगर गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु भक्त हैं। इसीलिए कभी दैत्यों की विजय होती है, कभी देवताओं की विजय होती है। शुक्राचार्य को जब पता चला कि देवताओं के ऊपर गुरु कृपा नहीं है तो शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, इस समय मौका बहुत अच्छा है, स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, देवता पराजित हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले गुरु जी की कृपा आजकल देवताओं पर नहीं है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो बलवान होता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पुरानी कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। शुक्राचार्य मेहरबान थे दैत्यों के ऊपर, दैत्यों में इतनी शक्ति आ गई, दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को जीत लिया। अब तो देवता भागते फिरे, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले क्या करें? बोले तुमने गलती की, गुरु का अपमान किया, उसका परिणाम मिला। बोले महाराज अब क्या करें? बोले गुरु जी ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना कल्याण नहीं होगा। तो देवताओं ने कहा गुरु जी मिले तब न मैं उनके शरण में जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जब तक तुम्हारे आचार्य देव गुरु बृहस्पति नहीं मिलते तब तक किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी विद्वान को अपने गुरु की गद्दी पर बैठाकर उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करके उनकी कृपा को प्राप्त करो, क्योंकि ब्राह्मण तो सबका गुरु है। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते, ब्राह्मण ही सबका गुरु। तो किसी भी योग्य ब्राह्मण को आप आचार्य के रूप में वर्ण करके उसकी कृपा प्राप्त करो। तो देवराज इंद्र ने त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। नए गुरु जी आए, त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया, और विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र को
नारायण कवच का उपदेश किया और कहा इस कवच का पाठ करके, इस कवच को धारण करके दैत्यों से युद्ध करने जाओ, विजय प्राप्त हो। गुरु जी की कृपा हो गई। नारायण कवच का पाठ करके उसका अनुष्ठान करके देवराज इंद्र युद्ध करने गए और युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। स्वर्ग की सत्ता फिर मिल गई। इस बार दैत्य पराजित हो गए। अब नए वाले गुरु जी जो थे विश्वरूप जी, वो देवताओं के साथ स्वर्ग में रहते। विश्वरूप जी यज्ञ करते थे। एक दिन विश्वरूप जी आहुति दे रहे थे, तो आहुति देते देते उन्होंने कुछ आहुतियां असुरों को दी, क्योंकि उनका जो मातृपक्ष था, नाना का कुल था, वो असुरों का कुल था विश्वरूप जी का। तो वो असुरों को भी उन्होंने आहुति दे दी। देवराज इंद्र ने देख लिया। देवराज इंद्र को क्रोध आ गया अपने गुरु जी के ऊपर। खाते मेरा है और आहुति देकर के बल बढ़ा रहे हैं मेरे दुश्मनों का। देवराज इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप का वध कर दिया, उनका सिर ही काट दिया। पहले वाले गुरुजी का तो केवल अपमान किया था, दूसरे वाले गुरुजी की तो हत्या ही कर दी देवराज इंद्र ने। क्रोध ऐसा दुर्गुण है कि क्रोध आने पर व्यक्ति अपने गुरु की भी हत्या कर सकता है। ये उदाहरण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बात का स्मरण किया है। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, क्रुद्धः हन्यात् गुरूनपि। क्रोधी व्यक्ति अपने गुरु को भी मार सकता है, क्योंकि क्रोध आने पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कर्तव्य का बोध समाप्त हो जाता है। देवराज इंद्र ने गुरु जी को ही मार दिया। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लग गई तो देवराज इंद्र उस ब्रह्म हत्या से परेशान हुए। अब ये ब्रह्म हत्या कहां ले जाएं, क्या करें? तो देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग किया और 4 विभाग करके उस ब्रह्म हत्या को अपनी प्रजा में बांट दिया। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा पृथ्वी को दे दिया, 25% पृथ्वी को दे दिया। एक हिस्सा देवराज इंद्र ने ब्रह्म हत्या का वृक्षों को दे दिया और ब्रह्म हत्या का एक भाग जल को दे दिया और ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्रियों को दे दिया। देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। वह ब्रह्म हत्या पृथ्वी में इंद्र की ब्रह्म हत्या का जो 4th भाग है, वह ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। बंजर भूमि जो होती है, ऊसर भूमि, उस भूमि में इंद्र की ब्रह्म हत्या का निवास होता है। वृक्षों में जो ब्रह्म हत्या इंद्र ने प्रेषित की, वह ब्रह्म हत्या वृक्षों में निर्यास के रूप में दिखाई पड़ती। वृक्ष के छिलके को छील दिया जाए तो वृक्ष के अंदर से जो रस निकलता है, वह वृक्ष निर्यास इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग होता है। इसीलिए ताड़ी पीना पाप माना गया। क्यों बोले? ताड़ के वृक्ष को छील दिया जाता है, खजूर के वृक्ष को छील देते हैं और उसमें से जो रस निकलता है वही ताड़ी होती, वही खजूर से निकलती है, उसको लोग पीते। तो वह इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। इसीलिए शास्त्र में गोंद खाना भी निषेध है। गोंद का लड्डू बना करके माताएं खूब खाती। गोंद वृक्ष का निर्यास है और इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। नहीं खाना चाहिए। शास्त्र का वचन है, वर्जयेत वृक्ष निर्यासान
हिंगुलम गुगुलम बिना, हींग और गुगुल को छोड़कर बाकी जितने वृक्ष निर्यास हैं वो त्याज्य हैं, ग्रहण करने के योग्य नहीं। हींग भी वृक्ष निर्यास है। जिस हींग को हम दाल में सब्जी में डालते हैं वो हींग भी वृक्ष से ही निर्यास के रूप में निकलता है। और गुगुल जिसका हम दवा में उपयोग करते हैं, पूजन में भी गुगुल का उपयोग होता है, वह वृक्ष निर्यास ग्राह्य है, उसके लिए शास्त्र ने अनुमति दी। तो वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या निर्यास के रूप में दिखती। इंद्र ने ब्रह्म हत्या का एक भाग जल को दिया। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद और फेन के रूप में दिखाई पड़ती है। जिस जल में बुदबुदे उठ रहे हों, फेन निकल रहा हो, ऐसे जल में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसे जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थ भाग होता है। और देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्रियों को दिया। स्त्रियों में वह ब्रह्म हत्या मासिक धर्म के रूप में दिखाई पड़ती है, इसलिए उस समय 4 दिनों तक स्त्री का स्पर्श नहीं किया जाता। और वह स्त्री भी किसी वस्तु का अथवा पूजा पाठ के वस्तुओं का स्पर्श नहीं करती। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। देवराज इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, लेकिन इधर त्वष्ट्रा महर्षि को जब पता चला कि मेरे बेटे को इंद्र ले गए थे गुरु बनाकर और मेरे बेटे को मार डाला, तो त्वष्ट्रा महर्षि को बहुत क्रोध आया। और त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि यज्ञ से ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार डाले। इंद्र ने मेरे बेटे को मारा। जिघान संतम जिघांसियात, कोई तुम्हें मारना चाहे तो तुम उसे प्रतिकार के लिए मारना चाहो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मानव धर्म है। ऐसे तो उत्तमता ये है, परम साधुता ये है कि किसी के प्रति हिंसा का भाव न हो। लेकिन अब किसी ने हिंसा की, हमें दुख दिया तो हम उसका प्रतिकार करें, तो यह भी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, अपितु ये मानव का सामान्य धर्म है। त्वष्ट्रा महर्षि के मन में भी प्रतिकार का भाव उत्पन्न हुआ। इंद्र ने मेरे बेटे को मार दिया, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ से ऐसा पुरुष प्रकट होगा जो इंद्र को मार दे। ब्राह्मणों के पास तो मंत्र का ही बल है और भगवान का बल है, और कौन बल है? ये सारी सृष्टि देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। हर वस्तु के देवता हैं जो उस वस्तु का संरक्षण करते हैं। वृक्षों के देवता, जल के देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, हर वस्तु के देवता हैं जो उनका संरक्षण करते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता, और वो जितने देवता हैं वो मंत्र के अधीन हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, क्योंकि मंत्र तो सब ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। तो ब्राह्मण के पास तो बल मंत्र का, शास्त्र का और उसके अपने त्याग और तप का। तपबल विप्र सदा बरिया। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ का संकल्प किया और मंत्र पढ़ करके कुंड में आहुति दी और मंत्र में कहा, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का संवर्धन हो, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे। उस यज्ञ कुंड से एक विशाल असुर पैदा हुआ जिसका नाम वृत्रासुर है, जिसकी कथा की भूमिका मैं आपको बता रहा हूं। वृत्रासुर प्रकट हुआ, बड़ा विशाल काय असुर वृत्रासुर यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। लेकिन वो वृत्रासुर इंद्र को मार नहीं पाया।
इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। क्यों नहीं मार पाया? तो कहते हैं कि जब त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया तो मंत्र का उच्चारण करते समय मंत्र में एक स्वर गड़बड़ हो गया। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र शत्रु शब्द में उदात्त और अनुदात्त का भेद, जहां उदात्त होना चाहिए वहां अनुदात्त स्वर भेद हो गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि शब्द का अर्थ ही बदल गया। एक स्वर के अंतर से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। एक स्वर के अंदर से अर्थ बदल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो और भोजन करके आया हो और आप कहो आपने खा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? बोले आपने खा लिया, भोजन कर लिया। शब्द वही है, उसको थोड़ा बदल करके स्वर में बोलो, आपने खा लिया। बोले तब प्रश्न बन जाएगा। माने वो सामने वाला पूछ रहा आपने खा लिया। केवल स्वर के भेद से एक प्रश्न बन जाता है और एक उत्तर बन जाता है, अर्थ बदल जाता है। और वेद मंत्रों में तो एक स्वर भी इधर उधर हो जाए तो उसको अपराध माना जाता है। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति, यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर बदल जाए तो मंत्र और कर्मकांड जो जजमान के कल्याण के लिए है, वही कर्मकांड, वही यज्ञ, वही मंत्र, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति, वही मंत्र बाग वज्र बनकर के जजमान का ही विनाश कर देता। इसीलिए वेद मंत्रों के लिए और कर्मकांड के लिए व्यवस्था है। कराने वाला व्यक्ति ब्राह्मण पहले गुरुकुल में जाकर 12 वर्ष तक वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे, एक एक मंत्रों के उच्चारण को सही सही सीखे और तब जजमान के घर अनुष्ठान और यज्ञ कराने के लिए जाए। और जो ब्राह्मण धन के लोभ में पूजा कराने जाएंगे, दक्षिणा मिलेगी, इस लोभ में उल्टा पुल्टा जो समझ में आवे करा करा करके चला आवे, बोले उस ब्राह्मण का भी कल्याण नहीं होगा और जजमान का भी कल्याण। इसलिए पढ़ना पड़ता। गुरुकुल में जाकर के वेदादि शास्त्रों को पढ़कर उसके उच्चारण को सीखकर और तब विधि पूर्वक कर्मकांड का निर्वाह हो, अन्यथा कर्मकांड का विपरीत फल हो जाता। एक स्वर बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। वृत्रासुर पैदा तो हुआ लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। यही भगवान की भी इच्छा थी। जब वृत्रासुर देवराज इंद्र से युद्ध करने गया, देवराज इंद्र को उनके गजराज के सहित उठा करके पटक दिया। वृत्रासुर ने अपनी मुष्टिका से देवराज इंद्र के ऐरावत के मस्तक पर मुष्टिका का प्रहार किया। देवराज इंद्र का ऐरावत गजराज घूर्णित होकर के गिर पड़ा। ऐसा पराक्रमी वृत्रासुर, लेकिन भगवान का परम भक्त। युद्ध के मैदान में पहुंच करके वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, आओ इंद्र युद्ध करो। मैं जानता हूं इस युद्ध में मेरी पराजय होगी, तुम्हारी विजय होगी, लेकिन मैं पूरे उत्साह के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि जय और पराजय को छोड़ करके तीसरा कोई विकल्प होता नहीं। और किसी एक की जय होगी, एक की पराजय तय है। इसलिए जय पराजय लाभ और हानि, इससे ऊपर उठकर व्यक्ति को कर्तव्य करना चाहिए और मैं अपने कर्तव्य को करूंगा। ऐसा कहते हुए वृत्रासुर देवराज इंद्र को ललकारने लगा युद्ध में। और वास्तव में
कर्म करने वाले व्यक्ति को, कर्म की निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को लाभ हानि से ऊपर उठकर अपने कर्म के प्रति सचेत होकर कर्म में लगे रहना चाहिए, लाभ हानि की चिंता छोड़कर। और ऐसे भी परमार्थ की दृष्टि से विचार करो तो संसार में न कुछ लाभ है न कुछ हानि है। ये तो संसार का एक खेल चल रहा है बस। और वो भी कैसा खेल, बोले झूठा खेल। जैसे मंच पर नाटक होता है तो नाटक क्या होता है, झूठा खेल ही तो होता है। एक व्यक्ति राजा बना और एक चोर बना और एक सिपाही बना। सिपाही ने चोर को पकड़ा, राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा इसको दंड दिया जाए, और उसको दंड दिया जाने लगा। देखने वाले अभिभूत हो गए, अरे ये राजा है। चोर के प्रति लोगों की भावना हुई, अरे ये तो चोर है, अब इसको दंड मिलेगा। ये सब सोच करके दर्शक अपनी अपनी भावना में डूब जाते हैं। लेकिन यथार्थ में क्या है, बोले पर्दे के पीछे न कोई चोर है, न कोई राजा है, न कोई सिपाही है, सब बराबर। वह चोर को दंड देना भी नाटक है, वो राजा भी वास्तव में राजा नहीं है, चोर वास्तव में चोर नहीं है, सिपाही वास्तव में सिपाही नहीं है, वो तो झूठा खेल है, केवल मनोरंजन मात्र है। उसी प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि केवल एक खेल है। और ये खेल किसका है, बोले खेलने वाला ऊपर बैठा है, वो सब खेल रहा। इसीलिए संतों ने कहा, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। जब खेल ही झूठा है तो इस खेल में जीतने और हारने का कोई मूल्य होता है। बच्चे खेलते हैं, एक हारता है एक जीतता है, उसके बाद दोनों हाथ झाड़ करके हंसते हुए चले जाते हैं। न जीतने वाले को अपने जीतने की कोई बहुत बड़ी खुशी होती है, न हारने वाले उस बच्चे को कोई दुख। दोनों फिर हाथ मिला करके चल पड़ते हैं और दूसरे कार्य में लग जाते हैं। वास्तव में इस संसार में न कोई लाभ है न कोई हानि, न कोई फायदा है न कोई नुकसान है, सत्य यही है। लेकिन इस काल्पनिक लाभ हानि और प्राप्ति अप्राप्ति, इसी को लेकर हम उसी में उलझे रहते हैं। वृत्रासुर ने कहा इस खेल का कोई मूल्य नहीं है, कोई हारे कोई जीते। हाँ, खेलना जरूरी है, क्योंकि जब मैदान में उतर गए हैं तो खेलना ही पड़ेगा। और वृत्रासुर ने देवराज इंद्र से युद्ध प्रारंभ किया, और युद्ध में देवराज इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की। वृत्रासुर जानता है कि इस युद्ध में मुझे मरना है, और मरते समय मैं भगवान का स्मरण करूंगा तो मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वृत्रासुर ने कहा कि जब मैं भगवान की स्तुति करूं, भगवान के चरणों का ध्यान करूं, उसी समय तुम मेरा वध करना। और वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वृत्रासुर कहता है कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्रासुर कहता है, हे प्रभु, हे हरे, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, दासानुदास बन जाऊं, यही मेरी कामना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके जो दास हैं मैं उनका दास बन जाऊं। देखो, भगवान का दास बनना बहुत अच्छा है। भगवान की जब शरणागति होती है, मंत्र दीक्षा होती है, तो जीव मंत्र दीक्षा लेकर शरणागति करके भगवान का दास बनता है। लेकिन भगवान का दास बनने के बाद उससे भी उत्तम भावना यह है कि हम भगवान के दासों के दास हैं। जो भगवान के दास हैं, मैं तो उनका दास हूं।
ये सर्वोत्तम भक्ति मानी गई। इसको कहते हैं भागवत शेषत्व। भगवत शेषत्व हमारा स्वरूप है। हम भगवान के शेष हैं, भगवान के दास हैं, ये तो हमारा वास्तविक स्वरूप है।